भैया बहनों, आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा नवम की पाठ्य पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रथम भाग के अंतर्गत अध्याय 1 का अध्ययन करेंगे। और ये है अध्याय 1 हमारा लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों ज़रूरी है, इसके परिचय के संबंध में आपको बताऊं। लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, हम बहुत सरल परिभाषा से इसकी शुरुआत करते हैं। फिर हम बारी बारी से इन बिंदुओं के अर्थ को जानेंगे। लोकतंत्र का अर्थ क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, और किसी भी सरकार के लिए लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम विशेषताओं को चिन्हित करना इसके अंतर्गत है। यह अध्याय पढ़ लेने के बाद हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन, लोकतंत्रात्मक की 2 विधियां हैं, वैसे एक लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक, इनके अंतर के बारे में जान सकेंगे। इस अध्याय के अंत में हम इस न्यूनतम लक्ष्य से आगे बढ़कर लोकतंत्र की बृहत्तर परिभाषा, लोकतंत्र की परिभाषाएं क्या है, विभिन्न विचारकों ने, राजनीतिज्ञों ने लोकतंत्र की अलग अलग परिभाषाएं दी है, उसी के अंतर्गत जो सर्वश्रेष्ठ परिभाषा लोकतंत्र की हमारे सामने निकल के आती है वो है अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की परिभाषा। अब्राहम लिंकन ने जो लोकतंत्र की परिभाषा दी उसके अनुसार लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन है। और इस परिभाषा को लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा का रूप दिया गया है। इसी में आगे बढ़ते हैं अपन। समकालीन दुनिया में लोकतंत्र की सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है। वर्तमान में देखिए तो लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन पद्धति के रूप में अपनाया गया है, माना गया है। ऐसा क्यों? कौन सी चीज़ इसे दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती है? मतलब जो अन्य शासन व्यवस्थाएं हैं, राजतंत्रात्मक है, गणतंत्रात्मक है, उनसे लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था किस प्रकार से बेहतर है, ऐसी क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। क्या यही शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था है? इन सवालों के बारे में हम इस अध्याय में के बाद वाले हिस्से में पढ़ेंगे। अब हमारे सामने प्रश्न उठता है कि लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र के बारे में देखिए, लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र के बारे में मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। हम सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ रहे हैं और इसके बारे में हमने अध्ययन भी किया है। लोकतंत्र की अब तक की आपको समझ के आधार पर कुछ उदाहरण देते हुए सरकारों की कुछ सामान्य विशेषताएं के बारे में लिखते हैं। अब लोकतांत्रिक सरकारें क्या होती है, गैर लोकतांत्रिक सरकारें क्या होती है, और हमें लोकतंत्र की परिभाषा की आवश्यकता क्यों है। देखिए, सबसे पहले एक मेधावी छात्रा की आपत्ति पर गौर किया जाए। वह लोकतंत्र की परिभाषा को परिभाषित करने के इस तरीके को पसंद नहीं करती है और कुछ बुनियादी सवाल पूछती है। उसकी जो शिक्षिका है, दीदी है, मेलिंडा लिंगदो ने उसके सवालों का जवाब देना शुरू किया। जो जो उसके मन में जिज्ञासाएं थी, जो प्रश्न उस बालिका के मन में उठ रहे थे, उन प्रश्नों के समाधान उसकी बालिका की दीदी ने उसको बताए। तो कक्षा की अन्य छात्राएं भी इस चर्चा में भाग लेने लगी। मेरी मैडम, मुझे ये तरीका ठीक नहीं लगता। उन्होंने कहा कि जो लोकतांत्रिक शासन पद्धति है उसका ये तरीका मुझे ठीक नहीं लगता। पहले लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा किया जाए और अब आकर हम लोकतंत्र के मतलब जानने की कोशिश करें, इसका अर्थ जानने की कोशिश करें। मेरे कहने का ये मतलब है, मेरे कहने का अर्थ ये है कि इस
काम को ही हम पहले करना था तथा पहले अध्याय वाली पढ़ाई इस ऐसे क्या ठीक नहीं मिला। तो जो उनकी अध्यापिका थी, आचार्य दीदी थी, लिंगदो मैडम, उनने उनके सवालों का जवाब दिया कि तुम्हारी बातों से में दम है या कहीं ना कहीं कुछ राज छिपा हुआ है, पर क्या हम अपने सामान्य जीवन में भी ऐसा नहीं करते हैं? क्या हम कलम, बरसात या प्रेम जैसे शब्दों का उपयोग करने के पहले उनकी परिभाषा स्पष्ट करना जरूरी मानते हैं? मान लीजिए हम थोड़ा सोचते हैं कि क्या हमारे पास इन शब्दों की बहुत स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा है? शब्दों का उपयोग करके ही हम इसका अर्थ को जान सकते हैं। मेरी बोलती है उनकी दीदी से कि फिर हमें इसकी परिभाषा की आवश्यकता क्यों है, ज़रूरत क्यों है? दीदी बताती है, उनकी अध्यापिका बताती है कि हमें परिभाषा की ज़रूरत तभी पड़ती है जब हम किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होती है। परिभाषा की आवश्यकता कब पड़ेगी? अगर हम किसी शब्द का उपयोग कर रहे हैं, उसमें हमें कठिनाई होती है, दिक्कत होती है, तो तब हमें उसको परिभाषित करने की आवश्यकता होती है। शब्दों का उपयोग करके ही हम उसका अर्थ जान सकते हैं। मेरी ने फिर प्रश्न किया, फिर परिभाषा की ज़रूरत ही क्यों है? तो जवाब देती है दीदी कि अभी बताया मैंने कि जब हमें किसी शब्द के उपयोग का प्रयोग करने में दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो तब उसकी परिभाषा की आवश्यकता होती है। अब है आगे देखिए, हम लोकतंत्र की कहानी के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हमें दीदी बताती है उनको, लेकिन हमें परिभाषा बनाने की ज़रूरत ही क्या है? एक दिन आपने हमें अब्राहम लिंकन का एक वाक्य सुनाया था, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था को ही लोकतंत्र कहते हैं। ये अमेरिकी राष्ट्रपति की परिभाषा है और इसको लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा के रूप में जाना जाता है। मेघालय में हम स्वयं पर राज करते रहे हैं, हमें सभी लोग मानते भी हैं, हमें इसके बदलाव करने की क्या ज़रूरत है? मैडम कहती है, मैं ये नहीं कहती कि इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। मुझे भी ये परिभाषा बहुत सुंदर लगती है, जो लिंकन साहब ने दी है, वो परिभाषा उनको सर्वश्रेष्ठ लगी। जब तक हम इस मसले पर खुद से विचार नहीं कर लें, तब तक तय करना मुश्किल होगा कि लोकतंत्र की यह सर्वोच्च परिभाषा है। हमें किसी भी चीज़ को सिर्फ इस आधार पर स्वीकार नहीं कर सकते कि किसी बहुत नामी गिरामी आदमी ने उसके लिए कुछ बहुत अच्छा कहा है या सभी लोग उसे अच्छा मानते हैं। धन्यवाद।